सो हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। ठीक है। तो इसमें पहली बात तो इस बॉल को देखो। ठीक है। ये बॉल कौन सी शेप की है? स्फेयर शेप की है। ऐसी ही हमारी अर्थ भी है, लेकिन वो ऊपर मतलब नॉर्थ पोल और नीचे मतलब साउथ पोल, दोनों साइड से फ्लैटेंड है बस। ठीक है। तो इसीलिए उसकी शेप को जियोड शेप बोला जाता है। ओके। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वेयर इज इंडिया ऑन दिस अर्थ। जस्ट मतलब आपको इमेजिन करना है कि ये अर्थ है। ठीक है। तो इस अर्थ पर इंडिया कहाँ पर है? ठीक है। इन विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में है, या फिर और सब प्लेसेस कहाँ पर है, और कितना टाइम, कहाँ पर कितना टाइम होगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है। ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें डायरेक्शन के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि डायरेक्शन एक्चुअली में कौन कौन सी होती है ना। तो बेसिकली मेन डायरेक्शन के बारे में पता है कि ऊपर की साइड जो होती है वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, नीचे साउथ होता है, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होता है वो वेस्ट, और राइट हैंड साइड ईस्ट। ठीक है। और इन्हीं डायरेक्शंस को, इन्हीं मेन 4 डायरेक्शंस को हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन या फिर कार्डिनल पॉइंट, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। और बीच के भी कुछ डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि ये। ठीक है। इसमें जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है। और जो साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है वो साउथ ईस्ट होगा। जो साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है वो साउथ वेस्ट, और जो नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ रहा है वो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो ये जो बीच वाले डायरेक्शंस हैं वो सारी है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शन ये 4 है मेन वाली। ठीक है। और ये है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। और अगर अब मैं आपको बोलूं कि अपने स्कूल से अपने घर तक का अब कोई मतलब रोड मैप बनाओ, ठीक है, तो आप इजीली बना दोगे कि मैं पहले स्ट्रेट जाता हूँ या राइट जाता हूँ, लेफ्ट जाता हूँ, ऐसे करके आप मुझे बता दोगे। ठीक है। तो अब वो रोड मैप तो आप बना लोगे, लेकिन अब अर्थ पे जो अलग अलग कंट्री हैं उनके मैप कैसे, किस किस तरीके के होते हैं मैप। ठीक है। तो वो हम जान लेते हैं। तो जैसे कि मेन जो है वो 3 टाइप के मैप होते हैं, जिसमें से पहला जो टाइप है मैप का, फिजिकल मैप। ठीक है। दूसरा टाइप होता है पॉलिटिकल मैप, और तीसरा होता है थीमेटिक मैप। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? 3 मैप के टाइप है। ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम्म, तो ये जो मैप है, ठीक है, ये फिजिकल मैप है। ठीक है। जिसमें हम सिर्फ माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू, प्लेन एरिया कहाँ पर है, डेजर्ट्स कहाँ पर है, इसकी बात करते हैं फिजिकल मैप में। मतलब किसी भी कंट्री के फिजिकल फीचर्स क्या हैं वो हमें फिजिकल मैप से पता चलेगा। फिजिकल फीचर इन द सेंस जो नेचर के थ्रू अलग अलग डिफरेंसेस, अलग अलग जगह जो है, जैसे माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू, प्लेन्स। ठीक है। ऐसे वाले एरिया। और अब पॉलिटिकल मैप, जैसे ये वाला, ये पॉलिटिकल मैप है। ठीक है। इसमें हमें कंट्री के अलग अलग स्टेट की बाउंड्री पता चल रही है, और हमारी जो इंडिया है उसकी बाउंड्री के बारे में पता चल रहा है। तो जिसमें हमें बाउंड्रीज, कंट्री की बाउंड्री और स्टेट की बाउंड्री के बारे में पता चले, वो हमारा पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। ठीक है। अब एक थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? जिसमें हम स्पेसिफिक फीचर की बात करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें हमें। ठीक है। जैसे ये वाला जो मैप है ये सिर्फ इंडिया की वाटर बॉडीज के बारे में बात कर रहा है। मतलब इंडिया में कौन कौन से रिवर कहाँ से हैं, देखो उसमें बना भी हुआ है ना, है ना। तो ये इंडिया के सारे रिवर्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक थीम पर बेस्ड है। ठीक है। मतलब एक रिवर के थीम पर बेस्ड है। तो इसमें सिर्फ हमें रिवर के बारे में पता चलेगा, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो ये थीमेटिक मैप हो गया। ठीक है।
सो अब हम जानते हैं कि किसी भी मैप में एक्चुअली में होता क्या क्या है ना। जैसे मैंने आपको अभी एक मैप दिखाया, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। तो इस मैप में हमें क्या क्या पता चलता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो कोई भी मैप हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है कि उस प्लेस का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। जैसे अगर हमें इंडिया का मैप देखें, तो इंडिया के मैप में हमें स्केल दिखता है एक, है ना, सभी मैप में होता है वो एक स्केल, ठीक है। स्केल के थ्रू हमें डिस्टेंस का पता चलता है। अब स्केल क्या होता है? स्केल मतलब कि क्योंकि मैप बहुत बड़ा होता है ना, रियलिटी में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो हम मैप को और उस डिस्टेंस को हम सिर्फ छोटे से मैप में दिखा रहे हैं, तो उसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। जिससे कि जैसे 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर में दिखा देते हैं किसी किसी मैप में, है ना। तो मैप में अगर हमें ये पता चल जाए कि 2 सेंटीमीटर 2000 किलोमीटर के इक्वल है, तो हम पता लगा सकते हैं ना टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब मैप से हमें डायरेक्शन का भी पता चलता है। डायरेक्शन मतलब जो मैंने अभी कार्डिनल डायरेक्शंस बताई, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, मतलब अगर मैं इसमें पूछूं कि बताओ जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, तो आप बताओगे कि नॉर्थ में है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुजरात कहाँ पर है, तो आप बोलोगे कि वेस्ट में है। अगर मैं पूछूं असम कहाँ है, तो बोलोगे ईस्ट में है। साउथ में केरला है। तो ऐसे करके आप बता दोगे, है ना। डायरेक्शंस के बारे में पता चलता है। और सिंबल, ये जो आपको अभी सिंबल दिख रहे हैं, है ना, तो ये सारे सिंबल जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट के थ्रू सर्वे ऑफ इंडिया, एक मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो ये सारे सिंबल जो है वो डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हर एक कंट्री का अलग अलग सिंबल हो सकते हैं। इंडिया के जो सिंबल है वो ये है, जैसे कि रिवर के लिए कौन सा सिंबल है, मेटल रोड, और नॉन मेटल रोड के लिए कौन सा सिंबल है, ये सारे सिंबल आपको दिख रहे हैं, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट, और उसके बाद हम देखते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमारी जो ये मान लो ये अभी अर्थ है, अभी हमारे पास ग्लोब नहीं है, ठीक है। और एक और चीज है कि मैप से अच्छा जो है वो ग्लोब में हमें दिखाई देता है, मतलब कि मैप से अच्छा हम ग्लोब में अपने अर्थ को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैप से बेटर वे है ग्लोब, क्योंकि ग्लोब जो है बिल्कुल वैसा ही बना होता है, स्फेरिकल शेप में बना होता है, और उसमें सारे जगह हमें पता चलती है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो मैप से अच्छा हमें ग्लोब में पता चलता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन भी है कि अगर हम किसी गोल चीज को एक पेपर पे दिखाना चाहते हैं, है ना, तो वो उतना मतलब उतना सही हमें नहीं बता पाएगा, ठीक है, जितना सही हमें ग्लोब बता पाएगा, ठीक है। बट ग्लोब में हम स्पेसिफिकली जगह के बारे में जान सकते हैं, कौन सी जगह कहाँ पर है, तो इसलिए मतलब कि सॉरी मैप में हम जान सकते हैं, तो इसलिए हम ये ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, मैप, ताकि हमें पता चल सके। ग्लोब में हम इतना नहीं पता कर पाते, लेकिन ग्लोब ज्यादा अच्छे से डिफाइन करता है अर्थ को, ओके। अब इसमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, मतलब ये लाइंस इमेजिनरी है, ये डिस्टेंस किसी भी जगह के लोकेशन को पता करने के लिए बनाई गई है, ठीक है, ताकि हमें अर्थ के में पता चल सके कौन सी जगह, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस दिख रही है आपको, ये सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, ठीक है। तो जैसे कि जो पहले लैटिट्यूड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती है? जो मतलब सबसे 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हमारा इक्वेटर आता है, ठीक है। और इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और और साउदर्न हेमिस्फेयर। मतलब अगर मैं इस बॉल को अभी काट दूं तो दो अलग अलग बाउल्स बन जाएंगे, ठीक है, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, ठीक है। जो ऊपर की साइड बनेगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, जो नीचे की साइड बनेगा वो साउदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, अगर इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। और जो बीच की लाइन जो उसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है, ठीक है, वो बीच की लाइन कहलाएगी इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ये अभी लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करें कि ये लैटिट्यूडनल लाइंस भी होती है इसमें, ठीक है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, जिस है ना, ये इमेजिनरी हमने बनाई है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। तो सबसे 0 डिग्री जो
पर होती है हमारा प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, पहले मैंने इस बॉल को इस वे में काटा था, अब अगर मैं इसको इस वे में यहाँ से काट दूं, मतलब लंबाई में, तो एक तो इधर का साइड आ जाएगा, इधर का साइड जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, ठीक है। और जो उधर की साइड वाला है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्राइम मेरिडियन है उसका यही काम है कि वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने देख भी लिया है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, लेकिन अब देखते हैं, जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है। अभी हमने देखा इक्वेटर है, 0 डिग्री पर होता है, मतलब इन अर्थ को दो इक्वल नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बांटता है, ठीक है। तो इक्वेटर के पास जितनी भी जगहें होंगी, ठीक है, वो सारी क्या होंगी, टॉरिड जोन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा सनलाइट आती है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर ज्यादा गर्मी होगी, तो इसलिए उस जोन को बोलते हैं, वहां पे जितने भी लैटिट्यूड होंगे उन सारी जगह पर गर्मी होगी, उस जोन को बोलेंगे टॉरिड जोन, ठीक है, टॉरिड जोन। तो और उसके ऊपर जितना ही, जैसे कि हम नॉर्थ में जाते जाएंगे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब जितना ही हम नॉर्थ में जाते जाएंगे, जैसे ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा टेम्परेट जोन, यहाँ पर थोड़ी कम गर्मी होगी, ठीक है। अब जैसे हम फ्रिजिड जोन में जाएंगे, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल की साइड, तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होने लग जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे मॉडरेट रहता है, टॉरिड में बहुत ज्यादा हॉट रहता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है। और ऐसे ही नीचे की साइड भी है, मतलब इक्वेटर के नीचे वाला जो साउदर्न हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट होगा, नीचे, जस्ट नीचे, इक्वेटर के नीचे वाले जितने भी कंट्री होंगी वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। और उसके नीचे टेम्परेट जोन आ जाएगा, मतलब मॉडरेट होगा इन्वायरमेंट। और सबसे नीचे आ जाएगा फ्रिजिड, मतलब बहुत ज्यादा ठंड होगी। जैसे सबसे नीचे क्या आता है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा ठंड होती है ना। तो ये ऐसे ही, तो इससे हम समझ सकते हैं कि इक्वेटर के जितना हम दूर जाते जाते हैं, इक्वेटर के जितना हम दूर जाते जाएंगे, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर से हो, चाहे वो साउथ हेमिस्फीयर से हो, ठीक है, जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा ठंड बढ़ती जाएगी, और जितना पास आएंगे उतना ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी, बस, ठीक है, समझ आया। अब देखो, ऐसे ही ये बहुत सारे लाइंस हैं, ठीक है, हमारे अर्थ पर, लैटिट्यूड वाली जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये कभी भी, ये लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं करती, तो इसीलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, जिसमें अभी हमने प्राइम मेरिडियन के बारे में देखा कि प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में बांटता है, जिसमें ईस्ट हेमिस्फीयर होता है और एक साउथ हेमिस्फीयर, ईस्ट होता है और एक वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन लंदन से होता हुआ जाता है, प्राइम मेरिडियन वाला जो वो होता है हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन, वो लंदन से होती हुई जाती है, तो लंदन से ही हमारा पूरा वर्ल्ड का टाइम डिफाइन होता है, ठीक है, कि कहाँ पर कितना टाइम होगा, वो वहां से हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो वहां से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिफाइन होता है, कि मतलब जैसे कि लंदन से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है वो प्लस होता जाएगा, क्योंकि इंडिया भी ईस्ट की तरफ है, तो इसलिए का जो टाइम है वो लंदन के टाइम से 5.5 घंटे ज्यादा है, ठीक है। और जितना हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उतना ही टाइम कम होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए इधर की जो कंट्रीज है वहां पे माइनस होता जाएगा और इधर की कंट्रीज में प्लस, मतलब इधर की कंट्रीज में प्लस होता जाएगा, बस इजी है, ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि न्यूयॉर्क जो है, क्योंकि न्यूयॉर्क वेस्ट में है, तो न्यूयॉर्क जो है वो 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, ठीक है, न्यूयॉर्क का जो लॉन्गिट्यूड है। और क्योंकि दिल्ली ईस्ट में है, तो दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूडनल जो वो है डिग्री है, वो कितनी है, 77 डिग्री ईस्ट, ठीक है।
और यहाँ पर दिल्ली की लैटिट्यूडनल वो भी दे रखी है वैल्यू। लैटिट्यूडनली दिल्ली जो है वो कहाँ पर आता है, 29 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, अब तो हमने देख लिए। अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोकेशन कैसे पता करेंगे किसी भी जगह की, ठीक है, उन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से। तो ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है वो हमें हेल्प करता है टू फाइंड द लोकेशन। बट उससे पहले हम देख लेते हैं ग्रिड क्या होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये लॉन्गिट्यूड बनाया, लैटिट्यूड, ऐसी ही बहुत सारी लाइंस होती हैं, ठीक है। लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं जिनको, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस। और ऐसे ही लॉन्गिट्यूड भी होती है, राइट। अब ये जो यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम बन गया, मतलब ऐसे यहाँ पे बॉक्सेस बॉक्सेस से बन गए, तो इसी को बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इमेजिनरी सिस्टम ऑफ लाइंस क्रिस क्रॉसिंग द ग्लोब। मतलब ये इमेजिनरी सिस्टम है क्योंकि ये एक्चुअली में नहीं है, वो हमने लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए वो वैसे बनाया है, ठीक है। तो ये जो ग्रिड सिस्टम है ये इमेजिनरी सिस्टम है जो किसके थ्रू बनता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं तब बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मेन चीज है जिससे हमें पता चलता है किसी जगह की लोकेशन है क्या एक्चुअली में। तो जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स बन गए है ना, जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे पॉइंट्स बन गए ना। अब यहाँ पे भी कोई प्लेस होगा, मतलब मान लो यहाँ पे कोई कंट्री है, ठीक है। तो ये कंट्री किस किस कितने डिग्री लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड से लेके कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड तक आएगी, ठीक है। ये हमें लोकेशन ऐसे हमें पता चलेगी इसकी, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमें हेल्प कर रहा है टू प्रिसाइजली डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ। मतलब लोकेशन किस जगह की कितनी है। जैसे अभी हमने देखा था कि जैसे दिल्ली को अगर हम यहाँ पर ढूंढेंगे ग्लोब में, तो वो दिल्ली का जो लैटिट्यूडनली दिल्ली जो है वो 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडनली है, और इस तरफ ही होगी क्योंकि इंडिया इस तरफ ही है, ठीक है। और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनली है, ठीक है। तो ऐसे हमें पता चल गया कि दिल्ली की एक्चुअली पोजीशन क्या है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बने उसके थ्रू हमने फाइंड आउट कर लिया कि दिल्ली की पोजीशन क्या है, मतलब लोकेशन क्या है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रिसाइजली डिटरमाइन द लोकेशन ऑन द अर्थ। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट हेल्प टू डिटरमाइन एग्जैक्ट लोकेशन। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनते हैं ये हमें हेल्प करते हैं टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द प्लेस, ठीक है। तो ग्रिड क्या है, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से जो बॉक्सेस बॉक्सेस बन गए वो जब वो क्रिस क्रॉस करते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जिसके थ्रू हमें लोकेशन का पता चलता है, राइट। अब आपको समझ आ गया है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं जो ऊपर जो वैल्यूज लिखी है, ठीक है, ऊपर यहाँ पर यूके है, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन बीच में है जिसमें यूके है जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन के जैसे ही हम ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट में प्लस प्लस के साइन दिख रहे हैं आपको इस पिक्चर में, ठीक है। और ऊपर से अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो माइनस माइनस होता जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन है जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, देखो उस पर लिखा है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक ऐसी लाइन है अर्थ पर जिसके थ्रू अगर अगर हम उस लाइन को क्रॉस करके जाते हैं, जैसे कि हमने वो उस लाइन को अगर क्रॉस कर दिया तो पूरा एक दिन चेंज हो जाता है। मतलब 12 घंटे पूरे 12 घंटे जो है वो अगर हम उससे ईस्ट की मतलब कि ईस्ट की तरफ आए तो 12 घंटे मतलब एक दिन हम पीछे चले जाएंगे, और अगर हम उससे वेस्ट की तरफ गए तो एक दिन हम आगे चले जाएंगे, ठीक है, अगर हमने वो लाइन क्रॉस कर दी तो, ठीक है। और यहाँ पर एक ये भी दिखा रखा है कि जैसे यहाँ पर रशिया है, रशिया में पूरे 6 टाइम जोन्स हैं। तो रशिया अगर हम जाएंगे तो रशिया में हम जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर गए रशिया की, हाँ, तो अलग अलग स्टेट में जाते जाते वहां पे टाइम जोन ही चेंज होते जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या इंडिया में ऐसा है? हालांकि इंडिया में भी डिफरेंट टाइम जोन है, जैसे अभी आपको एक पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम इंडिया में जो
ये जो अरुणाचल प्रदेश है उस तरफ 2 घंटे पहले सूरज निकल जाता है, ठीक है, और गुजरात में 2 घंटे बाद, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन फिर भी इंडिया में कहीं पर भी टाइम जोन चेंज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इंडिया का एक खुद का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जिसमें हमने जिसका हेडक्वार्टर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, मिर्जापुर में। वहां से पूरे इंडिया का टाइम कंट्रोल होता है कि अगर एक टाइम है तो पूरे इस कंट्री में ही सेम ही टाइम होगा, ठीक है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो लोगों को। और जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एकदम से टाइम चेंज ना हो, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया ने खुद का स्टैंडर्ड टाइम बनाया। और ये जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना जीएमटी के बारे में, तो जीएमटी से पहले भी इंडिया के पास कुछ, अगर ये फैक्ट में दे रखा है आप देखो, उज्जैनी, इसको क्या बोलते हैं, ये है उज्जैनी प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो इंडिया के पास ये पहले से ही था, ये जो टाइम का जो सिस्टम है ना, इंडिया 1500 साल पहले ऑलरेडी बना चुका था। मतलब इंडिया की हिस्ट्री इतनी ज्यादा अच्छी है कि इंडिया पहले ही ये टाइम जोन जो है वो पहले ही क्रिएट कर चुका था, जो बाद में वर्ल्ड में शुरू हुआ, ठीक है। और इंडिया में जो अब इसका नाम उज्जैनी प्राइम मेरिडियन क्यों है, क्यों था मतलब, तो वो इसलिए था क्योंकि ये उज्जैन से होती हुई निकलती थी और इसका बहुत सारे मैथमेटिशियन कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे इसका, इस टाइम जोन का। और जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट वगैरह थे उसमें भी उज्जैनी मेरिडियन की बात की गई है और वो कैलकुलेशन के लिए इसका यूज करते थे। और और अगर हम अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको भी स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताया, ठीक है, तो ऐसे ही ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है इसमें भी जैसे कितने कितने डिग्री के बाद जो है वो टाइम चेंज होता है, ये हम जान लेते हैं। जैसे जैसे ही हम 15 डिग्री आगे बढ़ते हैं हमारे वर्ल्ड में, अगर हम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 15 डिग्री, तो 1 घंटा बढ़ जाता है ना, अगर हम ईस्ट में जाएंगे। और अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा, 15 डिग्री अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो, है ना। तो ऐसे ही 15-15 डिग्री के हिसाब से ये टाइम जोन जो है वो सेट होता है कि कौन सी कंट्री लंदन से 15 डिग्री या फिर कितने भी डिग्री दूर है, उस हिसाब से उसका टाइम डिफाइन होता है। जैसे इंडिया का है, इंडिया जो है वो 5.5 घंटे, मतलब 5:30 आवर्स आगे है। दिस चैप्टर इज completed नाउ। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है, डू सब्सक्राइब और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।